मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। डुग्गर इतिहास और मुबारक मंडी एक दूसरे से अलग होकर देखे नहीं जा सकते। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खबर ये आ रही है कि मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को अब एक होटल में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर सोचने वालों ने कुछ ऐसा सोचा है कि इससे जो है ये हेरिटेज साइट बच सकती है, इससे इस हेरिटेज साइट को बचाया जा सकता है, इसको इसकी अपकीप के लिए, इसकी रिनोवेशन के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सोच अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार तो जम्मू कश्मीर की है ना। पहले सरकार को ये लगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रिपेयर किया जाना चाहिए। रिपेयर के ऊपर करोड़ रुपया खर्च किया गया। एक पोर्शन रिपेयर हुआ, उस एक पोर्शन के रिपेयर होने के बाद फैसला ये हुआ कि जनाब बाकी पोर्शन को भी रिपेयर किया जाएगा। और बहुत हद तक मुबारक मंडी के जो अलग अलग वहाँ पर पोर्शंस हैं, उन अलग अलग पोर्शंस को रिपेयर किया गया है। करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि इसको एक मुबारक मंडी हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। जब ये हेरिटेज होटल में तब्दील होगा, दोबारा प्रोजेक्ट बनेगा, दोबारा प्रपोजल बनेगा, दोबारा इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा। और उसके थोड़े टाइम के बाद एक और कोई बुद्धिजीवी आएगा जिसको लगेगा कि हेरिटेज होटल का प्रोजेक्ट तो वक्त के साथ कंप्लीट नहीं हुआ, आइए अब इसको किसी और चीज़ में तब्दील करें। साफ तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद तवक्का और उम्मीद तो ये थी कि सरकार अब जो फैसले लेगी वो देरपा फैसले होंगे। उन फैसलों को लेने से पहले सरकार सोच विचार करेगी। सोच विचार करने के बाद ही वो फैसले लिए जाएंगे। और अगर पहले की सरकारों ने कुछ फैसले लिए हैं और सरकार को ये लग रहा है कि ये फैसले बिल्कुल सही हैं, उनको कंटिन्यू किया जाएगा। मगर जब आप एक लेबॉर्ट्री में होते हैं जहां आपको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं, उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकले या न निकले, आपको वो एक्सपेरिमेंट करना है। आपने पहले हेरिटेज को प्रिजर्व करने का एक्सपेरिमेंट किया और मुबारक मंडी के अंदर चले जाएं, आज भी आपको ऐसी दीवारें मिलेंगी जो दीवारें गिरने वाली हैं। और लोग कहते हैं अगर एक भूकंप आता है तो आपको ये पूरे का पूरा कम्प्लेक्स जो है ध्वस्त हो जाएगा, आपको इस स्ट्रक्चर मिलेगा ही नहीं। अगर ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ही नहीं तो वो कौन बुद्धिजीवी थे जिन बुद्धिजीवियों को पहले ये लगा था कि इसको हेरिटेज होटल में तब्दील नहीं किया जाना चाहिए? और वो कौन लोग हैं जो आज कहते हैं कि हेरिटेज होटल बनाया जाए तो ये प्रिजर्व होगा? और अगर पहले वाली सरकारों का फैसला गलत था तो जो करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च अभी तक हो चुका है उसकी अकाउंटेबिलिटी का क्या? मतलब जम्मू कश्मीर में आप सवाल नहीं पूछ सकते सिस्टम से। सिस्टम कमाल का है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 30 सालों में हेरिटेज से जुड़े हुए, कल्चर से जुड़े हुए कितने ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में आए हैं और उन ऑफिसर्स में कितने बदले गए हैं, आप ज़रा उसका जब आंकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में पिछले 20 साल से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अगर अफसर वही है, यानी एक मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो 2005 में था वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2014 में है, 2015 में है, 2016 में है। उसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फार्मूला जो 2005 में था वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2015 में कहता है कि ये फार्मूला गलत था। यानी आप ही ने फार्मूला 2005 में बनाया, आप ही उस फार्मूले को 2015 में गलत कहते हैं। ये ऐसा क्यों आप करते हैं, ये सब लोगों की समझ से बाहर है। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी है, वो सोसाइटी भी अपना काम कर रही है। सोसाइटी के लोग तक परेशान हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये फार्मूला दिया कि जनाब आप इसको हेरिटेज होटल में बदल दीजिए, तब जाकर आपकी ये हेरिटेज बचेगी। अगर सारी हेरिटेज को होटल में बदलने से हेरिटेज बच सकती तो पूरे देश, पूरे विश्व में लोग यही करते कि तमाम वो साइट्स जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो पुरानी हैं, जो आपका इतिहास सुनाती हैं, जो आपका इतिहास गा गा के लोगों को बताती हैं, उन साइट्स को आप प्रिजर्व नहीं करते, उन सभी साइट्स को आप होटल में तब्दील करते। अब अमेरिका में चले जाएं, बहुत सारी साइट्स आपको ऐसी मिलेंगी जिन साइट्स के पास जब आप जाते हैं आप कहते हैं ये क्या है। थोड़ी देर के बाद कोई आदमी आकर सुनाता है ये इतिहास का हिस्सा इसलिए यहाँ पे खड़ा है। अगर हेरिटेज साइट्स को होटल में बदलने से साइट्स बचती होती तो फिर राजस्थान में आधे से ज़्यादा साइट्स में होटल खोल दिए गए होते ताकि साइट्स को प्रिजर्व किया जाए। जिस भी बुद्धिजीवी ने यह फैसला दिया है या जिस भी बुद्धिजीवी की ये सोच है वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जिस समय आप ये सोच रहे थे तो क्या आपने अपनी सरकार को ये बताया कि 2005 से लेकर 2020 तक 15 साल तक मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी मुबारक मंडी के अंदर कर क्या रही थी?
15 साल जो उन लोगों ने काम किया उसका हिसाब किताब कौन देगा? 15 साल जो सोसाइटी ने पैसा खर्चा है उस खर्चे के बारे में हमें कौन बताएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, जम्मू की सिविल सोसाइटी, क्या जम्मू की सिविल सोसाइटी से आपने कभी पूछा कि मुबारक मंडी का क्या किया जाना चाहिए? आपने मुबारक मंडी के 2 तरफ गेट लगाए, आपने कहा पार्किंग बंद कर देंगे, यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी। लेकिन क्या आपने सिविल सोसाइटी से ये पूछा कि अगर एक हेरिटेज होटल ओल्ड सिटी में एक ऐसी जगह बनाया जाए जिस जगह पर पार्किंग की प्रॉपर स्पेस दाएं बाएं मोहल्ले वालों के पास नहीं है, उस हेरिटेज होटल के बनने के बाद क्या आपको लगता है कि उसके एडजॉइनिंग जितनी लोकेलिटीज़ है उनके लिए आप सहूलत बना रहे हैं या उनके लिए आप दिक्कत तैयार कर रहे हैं? सरकारें जब फैसला लेती हैं तो आम लोगों से पूछती हैं, लेकिन जो सरकारें आम लोगों से कटी हुई होती हैं वो फैसले लेती हैं, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करती हैं और उसके बाद जब गतिरोध होता है, उसके बाद जब हंगामे होते हैं तो उन फैसलों को फ़ौरन रिवर्स करती है। सरकारें ऐसे नहीं चलती। सरकार सोच विचार के साथ चलती है और सरकार ये सोच के चलती है कि करोड़ों रुपया जो इस हेरिटेज के साइट के ऊपर ऑलरेडी खर्च किया गया है, पहले उसका हिसाब लिया जाए, पहले उसके ऊपर एक वाइट पेपर इशू हो ताकि आम जनमानस को ये पता चले कि उसके वो जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ लगा है अभी तक, कम से कम उसका कोई हिसाब किताब हो। उसके बाद आम लोगों को ये भी बताया जाए कि आपने इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को किस हद तक इसका बचाव किया हुआ है, किस हद तक इसका संरक्षण किया हुआ है, क्या इसकी शक्ल, इसकी सूरत ऐसी है कि कल अगर कोई आपदा आती है उस आपदा के बीच में ये स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं, ये स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं। और जब आप इसको हेरिटेज होटल बनाने लगेंगे तो जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी रिनोवेट हो चुके हैं उन स्ट्रक्चर्स का आप क्या करेंगे? और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल वो ये है कि इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के अंदर पिछले दिनों ये कहा गया है कि वो जो आर्काइव्स का बहुत कीमती बेशकीमती रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को वहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करने की बात की गई थी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में सारे के सारा रिकॉर्ड रखा जाना था। क्या उसकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस खत्म हो गई है? उस आर्काइवल रिकॉर्ड को क्या हमने तबाह बर्बाद होने देना है? इन तमाम चीज़ों पर सोच विचार किया जाना चाहिए। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेकर और जम्मू की सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेकर सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि आने वाले कल में सरकार इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ करने क्या जा रही है। होटल में भी अगर आपने तब्दील करना है तो आपको जम्मू की सिविल सोसाइटी को कन्विंस करना होगा कि ये जम्मू की भलाई के लिए किया जा रहा है।